ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। ॐ परमात्मने नमः। अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। ॐ श्रीं सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आप लोग यहीं बैठ जाइए अभी बाद में उतार लेना। ॐ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने अदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। हाँ दीक्षा ले दीक्षा वाली बैठी आप नीचे बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। एक मिनट रुक जाओ। आरती के लिए ये बात
जिनको भी दीक्षा मिल रही है, बस जो भाई लोग हैं वो अपने नाम के आगे रामानुजदास लिखें, और जो बहनें हैं वो रामानुजदासी अपने नाम। जब भी गुरु जी को मिलें तो अपना पवित्र नाम लें और रामानुजदासी ऐसे बोलें, ये आपका नामकरण है। जय श्री कृष्ण। केवल जो अभी दीक्षा जिनको मिल रही है वही वैष्णव ऊपर रहेंगे। सबसे पहले पूज्य इंद्रेश जी पूजन करेंगे, उसके बाद फिर हम सब क्रमशः करेंगे। एक बार ये दीक्षा का क्रम और हो जाए, कुछ वैष्णव बैठे हैं तो अभी और कोई ऊपर नहीं आएंगे। जय श्री कृष्ण। से ले सकते हैं आप, और मंत्र का कागज आपको मिल ही रहा है।
जल्दी। आपकी दीक्षा हो गई है? हाँ हो गई अभी हो गया। इधर से पहले दाहिना ऐसे। स्मदीय परमा चार्यान शेषान् गुरून् श्रीमान् लक्ष्मण योगी पुंगव महा पूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये वानाद्रियोगिपदवारेज भृङ्गराजं नीलाद्रिनाथ चरणाम्बोज सक्तचेत्तं श्रीवासुदेव फलभो गुरुमाश्रितं तं भक्त्या भजामि गरुड ध्वजदेशिकेन्द्रं वानाद्रियोगिपदवारेज सक्तचिन्तं नीलाद्रिनाथ चरणाम्बोज भृङ्गराजम् आचार्यवर्य गरुडध्वजमाश्रितं तं श्रीकृष्णचन्द्र गुरुवर्यमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरार्त्रिपार्थिवग्गुं राजः पितुरप्राइधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठ स आत्वेकं वर्तते तमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, सब संतन की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आप सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे प्यारे गुरुदेव, आप में से कईयों के गुरुदेव, कईयों के दादा गुरुदेव मंचासीन हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको गुरु और गुरु माँ के रूप में असली पिता, असली माता जी ही मिल गई हैं। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद में जो गुरु हैं वो पिता से भी श्रेष्ठ हैं। जिन पिता ने जन्म दिया उन्होंने तो देह को जन्म देकर के संसार को दे दिया, लेकिन गुरु ने तो दीक्षा देकर के देह को ठाकुर जी को प्रदान कर दिया। तो श्रेष्ठ पिता गुरु है। लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य है कि इस देह को भी संसार की सेवा में जिन पिताजी ने दिया, उन्हीं पिताजी ने इसी देह को लेकर के, इसी चित्त को लेकर के, इसी आत्मा को लेकर ठाकुर जी को भी निवेदित कर दिया। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य माताजी, पूज्य गुरु माँ और पूज्य गुरुदेव दोनों, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात श्री प्रिया प्रियतम ही विराजमान है। और
आज तक तो हमने अलग अलग पूजा की थी, माता जी की अलग पूजा करते, पिताजी की अलग, आज तक जितनी गुरु पूर्णिमा में थे। लेकिन इस बार क्योंकि एक विशेष गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ है ना, दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी परंपरा का निर्वहन करने का, तो अब हमको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी तक तो हम एक प्रकार से आज़ाद परिंदे थे, खूब डोल रहे थे, आनंद कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, आनंद से सब, ऐसी कोई वो दायित्व नहीं था। लेकिन अब इतना दायित्व आ गया है तो एक एक क्रिया हमको ऐसे सोच के करनी पड़ती है कि हम जो करेंगे वही सबरे करेंगे, इसलिए हमको विचार करके करना पड़ेगा। जैसे वो कथा हमने सुनाई थी ना एक बार कि सीता जी के मायके से राम जी को निमंत्रण आया कि आप लंका से लौट के आए, बहुत थक गए होंगे, आ जाओ। तो कथा सबने सुनी है ना। तो फिर राम जी कहते हैं बानरों को लेके नहीं जाएंगे, तो फिर जामवंत जी दायित्व संभालते हैं, बोले कि ये मैं जैसा करूंगा वैसे ही करेंगे। और फिर वहाँ क्या हुआ वो सबने सुनाई। तो अभी हमको जामवंत जी वाली फीलिंग आती है कि हम जो करेंगे वही आप सब करने वाले हो। तो पहले की क्रियाएं जो थी उसमें आप भी स्वच्छंद थे, मैं भी स्वच्छंद था, लेकिन अब हमको एक एक कदम ऐसे रखना पड़ता है, अगर मैंने ऐसे किया तो वो सबरे जितने कृपा पात्र बने हैं ये भी वही करेंगे। तो इसलिए हमको विचार करके करना पड़ता है। तो आज मन में भाव आया कि आज तक तो ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव का और गुरु माँ का अलग अलग पूजन कर रहा था, लेकिन आज जुगल जोड़ी में सेवा की है। आज जुगल जोड़ी में एक साथ ही मंच पर हमारी गुरु माँ बड़ी संकोच में है, देखो बहुत संकोच में। मुझे तो कभी कभी यूँ लगे कि इनने ब्याह कैसे किया होगा। हर चीज में तो है मैं ना कर रही, है मैं ना कर रही, मैं ना बैठ रही, बड़े हाथ पाम जोड़ के सौगंध दे के तो मैंने बैठा ही। हमें यूँ लगे कि इनने ब्याह कैसे किया है, मैं ना पहननी जयमाला, तो सब चीज में तो मना कर दें। लेकिन एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से आज एक बहुत अपनी गुप्त बात बता दे रहे हैं। हमें व्यासपीठ पिताजी से प्राप्त है, हमें भागवत जी की सेवा पिताजी से प्राप्त है, हमें जो भी कुछ प्राप्त है वो सारी योग्यताएं पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त है। पर जो हृदय है ना, और जो हृदय में चाहे आप उसको स्वभाव कह लो, चाहे आप विनम्रता कह लो, चाहे आप प्रेम कह लो, वो हमारी गुरु माँ से मिला है। आज तक हमारी गुरु माता जी ने कभी हमारी प्रशंसा नहीं करी होगी। इतने सारे लोग कभी कभी मिलने आ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं माता जी 1 घंटा हो गया, जय जय कब आएंगे? वो तेरो जय जय सो रहो अभी, उठो ना आए, उठ के आवेगो तब मिलेगो। हम कहते हैं मैया आप क्यों इतना स्पष्ट बोल देती हो? किसी से कोई विशेष प्रशंसा नहीं। कोई बेचारे कई बालक आते हैं रोते हैं, बोले माता जी जय जय से मिला दो, इतना उन्होंने तो जीवन बदल दिया। कहाँ बदल दियो जय जय ने तेरो? ऐसा कहा जय जय में, और कहाँ जय 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 करते डोलो। मतलब कभी ऐसा मान नहीं आने दिया बालकों में भी कि तुम कुछ हो। हम बचपन से स्कूल में जाते, पूज्य पिताजी का नाम कौन नहीं जानता पूरे विश्व में। हम स्कूल में जाते तो टीचर्स बोलते कि ठाकुर जी के पुत्र हैं। कई बार हमारे होमवर्क नहीं होते तो टीचर्स मारते भी नहीं थे, सबको पिटाई होती, हमारी नहीं होती। क्यों? ठाकुर जी के लाला हैं। हमारी माता जी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाके टीचर खूब मारे करो यार, यहाँ पे बिल्कुल दया करने की जरूरत ना है। तो वो बाल्यकाल से ऐसा नहीं कि मैं केवल यही बता रहा हूं कि हमको बहुत प्रताड़ना मिली है, ऐसा नहीं, मारा कभी नहीं। लेकिन हाँ, कभी मान का प्रादुर्भाव नहीं होने दिया चित्त में। बंधुओं, गुरु का मतलब केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता है, स्वभाव निर्माण करने वाला होता है। हमने कल बैठते ही एक निवेदन किया था कि हमारा शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हो तो कभी किसी अन्य आचार्य की, अन्य संप्रदाय की, अन्य वैष्णवों की अगर निंदा करोगे और मुझे अगर पता चला कि हमारे किसी कृपा पात्र ने किसी अन्य आचार्य की निंदा की है तो दंड मिलेगा।
और दंड के रूप में त्याग भी कर सकते हैं हम कि भाई अब तुम दे दो हमारे शंख चक्र वापस, नहीं हो शिष्य। अन्य आचार्यों की निंदा नहीं। क्यों? ज्ञान तो हम कथा में खूब दे रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज तो बहुत मिल ही रही है, लेकिन स्वभाव का निर्माण ये होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो स्वभाव का निर्माण है ना, वो हमारी गुरु माँ ने किया है। अब चाहे वो जैसा हो, किसी को भाता हो किसी को नहीं भाता हो, लेकिन हमें अपने आप पता है कि हमें विनम्र रहना, सरल रहना, दीन रहना, सबसे मिलते रहना। अब गुरु बन जरूर गए, लेकिन अब भी मैं तो यही कहूंगा जितनों ने दीक्षा ली है 3 दिन में, तुम सबरे सखाई हो हमारे, हम सखा बने हैं। गुरु तो आपके गिरधर लाल जी बने, वही हैं गुरु जी, हम तो बस केवल प्रदान कर रहे हैं, आप तो हमारे सब सखा हो। क्योंकि हमें लगता है कि गुरु बनकर के एक पदवी का अनुभव होने लगता है। और 3 दिनों में सत्य बता रहे हैं। कल भी मैं अपनी बहन से चर्चा कर रहा था, हमारी मौसी भी आई थी, हमारी मौसी भी पिताजी की शिष्य हैं, एक 8 मौसी हैं और 2 मामा। तो हमारे नाना जी कहते थे अष्ट सखी कृष्ण और बलराम। तो एक मामा जी भी शिष्य हैं और एक मौसी भी शिष्य हैं, एक मौसा जी भी शिष्य हैं पिताजी को। वो सब हमारे गुरु भाई गुरु बहन लगते हैं। तो कल उनके साथ बैठा था तो मैं एक बात कह रहा था कि जब व्यक्ति को शास्त्रों में आज्ञा स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से किसको अभिमान नहीं होता, स्तुति से किसको मान नहीं होता, सबको मान होता है। 4 लोग आपके पैर छूने लग जाते हैं, आप नीचे नहीं देखते हो। मैंने कहा लेकिन हम एक बात बहुत अंतरंग बता रहे हैं आपको, 7 लाख वैष्णवों के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना ये सामान्य बात नहीं है। आदमी फूल के गुब्बारा बन जाता है कि अरे इतने लोग चाहते हैं मुझको। उसमें से 2500 लोगों को चुना गया, लेकिन करीब 3,500 लोगों की दीक्षा 3 दिन में हुई। सुनो बात तो सुनो पहले पूरी। लेकिन कल मैं यहां से जाके मैं मौसी से कह रहा था कि मुझे वो बोली तुझे कैसा लग रहा है भीतर से इतने सारे। मैंने कहा एक चीज बस मन में आ रही है कि मान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, और ये हमारी गुरु माँ की कृपा है कि अभिमान नहीं हुआ, मान नहीं हुआ, अपनी योग्यताओं का अनुभव नहीं हुआ कि हम कुछ हैं। और यही गुरु कृपा है कि आपको कभी अपनी क्रिया पर मान ना हो, यही गुरु कृपा है। मैं कथा में कहता हूं जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो ठाकुर जी भी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं आपको बताने की, दिखाते हैं तुम क्या हो, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कुछ हूं ये भाव ना आना, ये सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और ये हमारे गुरुदेव और गुरु माँ की कृपा से हमको प्राप्त है। आप चाहे जो समझें, अब भीड़ भाड़ के कारण हम लोगों से मिल नहीं पाते तो लोग कहते हैं महाराज जी VVIP हो गए, पर हमसे पूछो, हमें मन करता हम सबसे मिलें, सबके पास जाएं, सबके संग बैठें, पैर वैर नहीं छुपाएं, उसके संग खाएं पिएं डोलें आनंद करें, गले में गलवैयाँ डाल के सुख लें। देखो लड़ लिए ऊपर ही। ऐसे हमारे सरल सहज गुरु माँ गुरुदेव हैं। इसलिए भैया मैं कह रहा हूं, मैंने कि कह रहा तो या कर लियो यूं ही। अच्छा बंद कल। तो भैया ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री जी ठाकुर जी ऐसे ही रहे होंगे, हमने उनको तो नहीं देखो, लेकिन हमने अपने गुरुदेव गुरु माँ को देखा है। तो कभी मान मत आने दीजिएगा अपने अंदर। चाहे आप 1.25 लाख जाप करने लग जाओ, चाहे आपको सब ग्रंथों का अनुभव हो जाए, चाहे आप कितने वशिष्ठ हो जाओ, कितने श्रेष्ठ हो जाओ, कितना भी आपको अनुभव हो जाए, आपके अंदर अगर मान आ गया तो ये समझ लेना गुरु गोविंद दोनों ने आपसे दृष्टि हटा ली है। अगर मान नहीं आवे तो समझना गुरु कृपा है, गुरु देख रहे हैं, गुरु का अनुग्रह है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि ऐसे गुरुदेव ऐसे गुरु माँ हमको प्राप्त हैं, इनसे हमें लगता है कि हमने कुछ सीखा। आज सबको वंदन करके आएंगे। आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को खूब प्रेम से मनाओ। अब अगली गुरु दीक्षा 1 से 7 अगस्त जो दिल्ली में कथा होने वाली है, वहाँ पर 2 दिन की गुरु दीक्षा होगी। जितने लोग रह गए हैं और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन लगभग 30 जुलाई या फिर 1 अगस्त के आसपास शुरू होंगे।
हम ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको एक व्यक्ति को दीक्षा देने में 10 मिनट लगते हैं। हम यहाँ एक साथ बैठा करके 10-15 गुरु दीक्षा दे देते हैं, पर एक व्यक्ति में अगर विधि से दिया जाए तो 10 मिनट का समय लगता है। कथा भी करनी है, दीक्षा भी देनी है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, दिल्ली के क्रम में भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 वैष्णवों को ही दीक्षा दे पाएंगे। लेकिन हर कथा में ये क्रम चलेगा। जहाँ संतों के यहाँ कथा होगी वहाँ गुरु दीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अन्य आचार्यों के यहाँ, संतों के यहाँ जाकर के हम गुरु दीक्षा नहीं देंगे। ये हमारी प्रोटोकॉल के विपरीत बात है। तो जहाँ जहाँ सामान्य कथाएं होंगी वहाँ गुरु दीक्षा का क्रम होगा, उसके रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। आप सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में। और सबसे बढ़िया पंक्ति, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप। गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन में, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु। टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे गुरुवर मेरे जगदीश हो, गुरुवर मेरे जगदीश, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, श्री दादा गुरुदेव भगवान की, श्री परदादा गुरुदेव भगवान की।
सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राम। आप सब लोग अब गुरु पूजन कीजिए विधि से और बड़े भाव से जगदीश मान करके गुरु वंदन कीजिए। हमारे 3 दिन में जितने शिष्य थे उन्होंने तो हमारा पूजन कर ही लिया था, इसलिए हम तो प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ गुरुदेव विराजमान है। इधर की तरफ हटना भैया थोड़ा ने। यहाँ जो चित्रपट गुरुदेव का है, जिनको नहीं पता उनको हम सब बता दें, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव, एक ऐसा कहें तो हमारे सर्वस्व, इन्हीं की कृपा। क्योंकि आप दीक्षा नहीं देते थे, इसलिए आपने अपने मित्र इधर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हम सबके पूज्य दादा गुरुदेव और हमारे शिष्यों के परदादा गुरुदेव परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी से पूज्य महाराज जी, आपसे पूज्य पिताजी की दीक्षा हुई और आपसे पूज्य पिताजी की शिक्षा हुई। तो ये पूज्य पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव हैं और वे पूज्य पिताजी महाराज के दीक्षा गुरुदेव हैं। अब यहाँ जितने भी कार्यकर्ता लगे हैं, एक तो हमें ये वॉलेंटियर नाम बदलना है भैया, ये अच्छा नहीं लगता हमको, हम सत्य बताएं। इन लोगों का कुछ और बाल गोपाल मंडल ऐसा कुछ नाम रखना पड़ेगा। ये इतने सेवा करते हैं, ये सब बालक, ये सब छोटी छोटी लाली हैं, लाला हैं, इनको भोजन पानी का भी भान नहीं होता, बस लगे रहते हैं सब सेवा को संभालने में। इन सब के लिए भी खूब खूब आशीष है कि ऐसे ही भगवत सेवा, लाल जी की सेवा में लगे रहें। सब लोग ऐसी व्यवस्था बनाइए कि लोग बाग मंच पे आते रहें और वहाँ पीछे गुरुदेव को भी प्रणाम कर लें, बीच में गुरुदेव को भी प्रणाम करें, वहाँ से यहाँ से निकलते रहें। अब व्यवस्थित हो जाए तो अच्छी बात है, हम तो चल रहे हैं यहाँ से, आप मेला करो तो कर लेना। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। एक बात और याद रखो, जितने श्री वैष्णव बैठे हो, वृंदावन में आइए, बिहारी जी जाओ, गोवर्धन जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, जमुना जी, गोपेश्वर, सब जगह जाओ, गुरु घर भी जाओ, लेकिन वृंदावन से निकलने से पहले आप सब लोग रंगजी मंदिर जरूर जाना। वो हमारा संप्रदाय का स्थान है और वहाँ जाके क्या करना है, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो अच्छा, नहीं तो मंदिर प्रेमिसेस बहुत बड़ा है, वहाँ बैठ कर के अपनी गुरु मंत्र की कम से कम 8 मालाएं, क्योंकि अष्टाक्षर है हमारा गुरु मंत्र, 8 माला करके ही यहाँ से वापस जाना है। नित्य तिलक धारण करो, पर निंदा करनी नहीं है, गुरु आज्ञा माननी है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री